नमस्कार। आज का डीप डाइव है बेडरूम डिजाइन पर। ये सिर्फ सोने की जगह नहीं बल्कि हमारा अपना सुकून का कोना है ना? हमारे पास जो नोट्स और आर्टिकल्स हैं वो बताते हैं कि कैसे खूबसूरती, आराम और हाँ, बजट में तालमेल बिठाया जा सकता है। तो मिशन ये है कि इन स्रोतों से काम की बातें निकालें ताकि एक आरामदायक और बढ़िया दिखने वाला बेडरूम बनाने में मदद मिले। हम वास्तु, रंगों का असर, छोटी जगह के जुगाड़, फर्नीचर, लाइटिंग, अलग अलग स्टाइल और बजट वाली टिप्स पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से, वास्तुशास्त्र से। ये असल में ना घर में अच्छी वाइब्स मतलब पॉजिटिव एनर्जी के सही भाव के लिए दिशाओं पर जोर देता है। जैसे मास्टर बेडरूम के लिए कहते हैं दक्षिण पश्चिम कोना सबसे अच्छा है। अच्छा, क्यों? माना जाता है कि इससे घर में स्टेबिलिटी और सेहत अच्छी रहती है। बच्चों के कमरे के लिए पश्चिम दिशा। और हाँ, एक और जरूरी बात, सोते समय सिर दक्षिण या पूर्व में रखने की सलाह दी जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ दिशाओं का ही मामला नहीं है। मैंने ये भी पढ़ा है कि भारी सामान जैसे अलमारी वगैरह वो दक्षिण पश्चिम में रखें और बिस्तर के ठीक सामने शीशा या टीवी जैसी चीजें ना हो। इसमें कोई लॉजिक है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, भारी सामान दक्षिण पश्चिम में रखने से वो कोना भारी रहता है, जो वास्तु में अच्छा मानते हैं। और बिस्तर के सामने शीशा, कहते हैं उससे नींद में बेचैनी हो सकती है, एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है शायद। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाली बात तो कमाल की है, ये आजकल की साइंस से भी जुड़ती है। स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, हाँ, ब्लू लाइट, हाँ, वो हमारी नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन को गड़बड़ कर सकती है। तो वास्तु की सलाह यहाँ मॉडर्न साइंस से मिल रही है। ये वाकई दिलचस्प है। अच्छा, जैसे वास्तु एनर्जी फ्लो की बात करता है, हाँ, वैसे ही रंग हमारे मूड पर असर डालते हैं ना? ये सिर्फ देखने में सुंदर लगने वाली बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रंगों का गहरा असर होता है। वास्तु में भी हल्के और शांत रंग सुझाए जाते हैं। नीला रंग शांति देता है, हरा सुकून और ताजगी, हाँ, हल्का गुलाबी प्यार और अपनेपन का एहसास देता है। सफेद तो है ही शांति और साफ सुथरा, नीला खुशी लाता है, पॉजिटिविटी, और भूरा रंग जमीन से जुड़ाव, स्थिरता देता है। लेकिन क्या कोई रंग है जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कहते हैं गहरे रंग जैसे काला या बहुत गहरा लाल, इनसे बचना चाहिए बेडरूम में। ये थोड़ा भारीपन या उदासी ला सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आजकल शहरों में खासकर जगह की कमी एक बड़ी आम प्रॉब्लम है। छोटी जगहों के लिए इन सोर्सेज में क्या स्मार्ट आइडियाज दिए गए हैं? हाँ, ये बहुत कॉमन चैलेंज है। यहाँ पे मल्टी फंक्शनल फर्नीचर, मतलब एक चीज जो कई काम करे, वो कमाल करता है। जैसे स्टोरेज वाले बेड, दीवान स्टाइल देखा होगा आपने, जिसमें गद्दे के नीचे पूरा बॉक्स होता है। हाँ। या हाइड्रोलिक लिफ्टर वाले, जिनका गद्दा आसानी से ऊपर उठ जाता है। ये काफी जगह बचाते हैं। और बेड का डिजाइन भी फर्क डालता होगा। बिल्कुल। बिना भारी हेडबोर्ड फुटबोर्ड वाले पतले फ्रेम के बेड चुने, वो दिखने में हल्के लगते हैं और कुछ इंच जगह भी बचती है। और शीशों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। वो रोशनी फैलाते हैं और कमरा बड़ा लगता है, गहराई का इल्यूजन देते हैं। एग्जैक्टली। और हाँ, दीवार पर अगर जगह है तो छत तक जाने वाली अलमारियां बनवाएं। ऊपर की पूरी वर्टिकल स्पेस यूज हो जाती है। और रंगों का क्या? हल्के रंग? हाँ, हल्के रंग हमेशा छोटी जगह को बड़ा और हवादार दिखाते हैं। ठीक है, ये तो हुई जगह की बात। अब आते हैं बेडरूम की जरूरी चीजों पर। बिस्तर, स्टोरेज, दीवारें और रोशनी। बिस्तर से शुरू करें, वो तो कमरे का हीरो होता है। सही कहा, बिस्तर तो सेंटर पॉइंट है। हेडबोर्ड से आप स्टाइल ऐड कर सकते हैं। आजकल लकड़ी, रतन यानी केन, हाँ, केन का काम बहुत चल रहा है। हाँ, और सुंदर कपड़े वाली हेडबोर्ड्स भी चलन में है। इससे एकदम लुक बदल जाता है। और स्टोरेज, अलमारियां वगैरह। स्टोरेज के लिए स्लाइडिंग दरवाजों वाली अलमारियां बहुत अच्छी रहती हैं, छोटी जगहों के लिए, क्योंकि दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता, स्पेस बचती है। हाँ, और अगर अलमारी पर शीशा लगा हो तो डबल फायदा, स्टोरेज भी और कमरा बड़ा भी लगेगा। बिस्तर के नीचे वाले ड्रॉअर या बॉक्स भी बहुत काम के होते हैं। सही है। और दीवारें, उन्हें बस प्लेन सफेद छोड़ दें या कुछ करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीवारों से पर्सनैलिटी आती है। एक दीवार को फीचर वॉल बना सकते हैं, शायद कोई गहरा रंग या कोई अच्छा सा वॉलपेपर। लकड़ी के पैनल भी लगते हैं आजकल, या टेक्सचर्ड पेंट। इससे पूरे कमरे में ड्रामा ऐड किए बिना एक स्टाइल आ जाता है। और अगर बजट कम है तो DIY, खुद से कुछ करना। हाँ, एक सोर्स में तो लिखा था कि झाड़ू या स्पंज से दीवार पर अनोखे पैटर्न बनाए जा सकते हैं। सोचिए कितना क्रिएटिव।
वाह, झाड़ू से पैटर्न, ये तो आजमाने लायक है, मजा आएगा। चलिए अब रोशनी पर आते हैं। अक्सर लोग इस पर उतना ध्यान नहीं देते, पर ये मूड और नींद दोनों के लिए जरूरी है ना? अरे बहुत ज्यादा जरूरी। लाइटिंग की 3 लेयर के बारे में सोचें। एक होती है एम्बियंट लाइट, कमरे की आम रोशनी जैसे सीलिंग लाइट। दूसरी टास्क लाइट, किसी खास काम के लिए जैसे पढ़ने के लिए बेड साइड लैंप। और तीसरी एक्सेंट लाइट, किसी पेंटिंग या पौधे को हाईलाइट करने के लिए। और सबसे जरूरी बात, सोने के लिए कौन सी लाइट बेस्ट है? सबसे जरूरी, सोने के कमरे में गर्म सफेद रोशनी यानी वार्म